इस मूवी से सीख मिली कि आत्मबल मजबूत हो, हमारी संख्या भले कम रहे लेकिन हमारे दृढ़ संकल्पित हों तो हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। फेसबुक पे आप लोगों के बारे में बड़ा उल्टा सीधा लिख रहे हैं कि इनको फिल्म देखने के लिए टाइम तो है लेकिन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वक्त। हर हार से हमें सीखना चाहिए और बिहार की हार ने बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे हमें बूथ मैनेजमेंट करना है। 2025 की लिस्ट में जिनका नाम है, क्या उतना गणना पत्र आया कि नहीं? अगर उतना गणना पत्र नहीं आ रहा है बीएलओ के पास तो ये ध्यान देने की बात, यही होगा खेल, असली खेल यही होगा। उन 120 वीर जवानों ने देश को बचा लिया, कश्मीर को बचा लिया। सामने 27 का चुनाव और लोग कह रहे थे कि अगर बिहार विपक्ष को हाथ लग जाता है, जीत हाथ आ जाती है तो उत्तर प्रदेश में जीत आसान नहीं होगी। बिहार आपका इंडिया गठबंधन हार चुका है। साथियों नमस्कार, आजमगढ़ के विशाल सिनेमा हॉल के सामने बैठे हैं और पीछे मेरे आप एक बोर्ड देख रहे होंगे 120 बहादुर। फरहान अख्तर की ये वो फिल्म है, ये वो मूवी है जिसको अखिलेश यादव ने स्वयं देखा, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखने के बाद उन्होंने आम जन से अपील किया कि देश प्रेम के नाते इस फिल्म को देखना सभी का हक है और सभी को देखना चाहिए। उसके बाद आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव और उनके साथ जो उनके साथी विधायक हैं, वो तमाम लोग आज यहाँ पर आए थे सिनेमा हॉल में। उन्होंने फिल्म देखा और उन्हीं लोगों के साथ में समाजवादी छात्र सभा के इंजीनियर अभिषेक यादव भी हमें मिले। तो हमने सोचा कि अभिषेक लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अपने साथियों से, जो इनके साथी कार्यकर्ता हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं। और शायद वो जब अखिलेश यादव फिल्म देख रहे थे तो वहाँ भी थे आप? नहीं, वहाँ नहीं थे। वहाँ नहीं, तो ये वहाँ नहीं थे। बहरहाल ये अक्सर मिलते जुलते रहते हैं। अभी सैफई में शादी में भी आप गए थे। तो तमाम मौक़ों में देखता हूँ कि जगह जगह अभिषेक पहुँचते रहते हैं। तो अभिषेक आज यहाँ पहुँचे हैं, आपने फिल्म देखी है। इस फिल्म में क्या क्या देखने को ख़ास मिला? क्या ऐसा मोमेंट था जिसको देख कर के आपको अंदर से सिहरन पैदा हो गई हो उन 120 वीर जवानों के लिए? सबसे पहले तो धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। इस मूवी से सीख मिली कि आत्मबल मजबूत हो, हमारी संख्या भले कम रहे लेकिन हमारे दृढ़ संकल्पित हों और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा की बात हो, भारत माता की माटी की सुरक्षा की बात हो, तो हमारा नेतृत्व सही हो, अगर मेजर कमांडेंट हमारा सही हो, मेजर सही हो, तो हम किसी भी लड़ाई को जीत सकते हैं। जिस प्रकार से भारत माता के 120 वीर शहीदों ने उस समय हजारों की संख्या में चीनी लोगों का सामना किया, दुश्मनों का, इससे स्पष्ट हो चुका है कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारा एक एक सैनिक सैकड़ों के बराबर की ताकत में लड़ाई लड़ने का काम किया और चीनी जो दुश्मन थे उन्हें उनके छक्के छुड़ाने का काम किया और रजांगला जैसी इतनी बड़ी युद्ध को जीत कर मैसेज देने का काम किया कि देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा की बात है तो हमें किसी भी समय तैयार रहना चाहिए और अपने जान की आहुति देने के लिए कभी पीछे कदम नहीं हटाना चाहिए। उनके पास ऑप्शन था, अगर वो चाहते तो पीछे हट सकते थे, लेकिन उनका एक एक जवान कहा देश की रक्षा के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, कश्मीरी सीमा की सुरक्षा के लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम डट के मुकाबला किए और डट कर उन्होंने मुकाबला करने का काम किया। मैं भी शुरुआती वक्त में मौजूद था जब फिल्म चल रही थी। अमिताभ बच्चन की आवाज़ आ रही थी बैकग्राउंड से और ये उसमें बताया जा रहा था कि अगर रजांगला में उन 100 वीर जवानों ने उस युद्ध को नहीं लड़ा होता, डटे नहीं होते, तो शायद भारत के हाथ से जम्मू कश्मीर निकल गया होता। हाँ, निश्चित तौर पर ये बड़ी बात आपने कहा है। जिस प्रकार से ये भरोसा नहीं था वहाँ के जितने भी हाई कमान के लोग थे कि 120 अहीर कैसे इस लड़ाई को जीत सकते हैं, लेकिन मेजर शैतान सिंह का हम सबको नमन करते हैं, सत नमन करते हैं। ऐसे बहादुर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में जो बटालियन 120 की बटालियन ने वहाँ पर छक्के छुड़ाने का काम किया, आज वो नहीं होते तो ये निश्चित तौर पर कश्मीर हमारे हाथ में नहीं होता। कश्मीर ही नहीं, देश के और भी हिस्सों पर वो कब्जा करते चीनी दुश्मन। इसलिए मैं उनको सत नमन करता हूँ। हमें सीखना चाहिए हमारे देश के एक एक नागरिकों को और इस फिल्म को भी देखनी चाहिए। निश्चित तौर पर देश की एकता, अखंडता और सशक्तिकरण के को एक मैसेज देती है कि देश को कैसे सुरक्षित रखा जाए और देश की रक्षा के लिए हमें कैसे तत्पर रहना चाहिए, एक संदेश मिल रहा है। 62 में लड़ा गया एक युद्ध चाइना के खिलाफ, आज उसकी चर्चा हो रही है और उन 120 वीर जवानों की वीरता की भी चर्चा हो रही है, जो कि होनी भी चाहिए। ये हमारे देश की कहानी है, हमारे आत्मबल की कहानी है कि हम दुश्मनों से हमारे वीर सैनिक कैसे भिड़े थे। अब मैं आता हूँ थोड़ा वर्तमान परिवेश पे। हालांकि ये सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए क्योंकि आप सारे नेताओं से मैं देखता हूँ मिलते रहते हैं, कभी अखिलेश यादव से, कभी धर्मेंद्र यादव से, तमाम विधायकों से मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे नेताओं से आप मिलते हैं समाजवादी पार्टी के जिसको देख करके हमको लगता है यार इसे मैं नहीं जानता, लेकिन अभिषेक मिल करके आ रहे हैं। उन 120 वीर जवानों ने देश को बचा लिया, कश्मीर को बचा लिया।
सामने 27 का चुनाव और लोग कह रहे थे कि अगर बिहार विपक्ष को हाथ लग जाता है, जीत हाथ आ जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जीत आसान नहीं होगी। बिहार आपका इंडिया गठबंधन हार चुका है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जा रहा है कि पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में SIR चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आजमगढ़ में चल रहा है, और आप लोग फिल्म देख रहे हैं, जनता के बीच में नहीं है, जनता परेशान है, सही आंकड़े तक नहीं मिल पा रहे हैं कि वोटर कितने हैं और कितनों का फॉर्म भरा जा चुका है, जिनका नहीं भरा जा चुका है उनका क्यों नहीं भरा जा रहा है। आपके जो साथी कभी आपका सपोर्ट समर्थन करते हैं, फेसबुक पे आप लोगों के बारे में बड़ा उल्टा सीधा लिख रहे हैं कि इनको फिल्म देखने के लिए टाइम तो है, लेकिन जनता की समस्याओं को सुनने के लिए वक्त नहीं। देखिए, दो बातें हैं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। फिल्म अपनी जगह देशभक्ति के लिए एक संदेश है कि देश की रक्षा, एकता, सुरक्षा के लिए हमें कैसे तैयार। वहीं जहाँ आपने SIR की बात कहा, निश्चित तौर पे हर हार से हमें सीखना चाहिए, और बिहार की हार ने बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे हमें बूथ मैनेजमेंट करना है। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर हमारा BLA और सक्रिय कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी, चाहे वो प्रदेश कमेटी का फ्रंटल कार्यकर्ता हो, चाहे जिला कमेटी का कार्यकर्ता हो, उनको जिम्मेदारी तय कर दी गई। और आजमगढ़ के बाबू बलराम यादव जी को और आजमगढ़ के सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ जनपद का SIR का प्रभारी भी बनाया गया। बनाया गया, हाँ, कल बनाया गया। और साथ ही साथ आज कितनी तारीख, साथ ही साथ 28 तारीख है, कल बनाया गया, 4 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी समय सीमा। उसके पहले से हमारे लोग सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तो मैं भी ज़मीन पे गए, कई जगह गए, कहीं नहीं मिला। इवन मैं अपना फॉर्म भरने गया, अपने क्षेत्र में गया, मुझे कोई नज़र नहीं आया। निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं, कहीं कहीं जागरूकता अभी कम है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता अब लग चुके हैं। मैं खुद पिछले एक हफ्ते से फॉर्म भरने का काम कर रहा हूं, क्योंकि छात्र सभा के द्वारा सदर विधानसभा आजमगढ़ का प्रभारी मुझे भी बनाया गया इस कार्यक्रम के लिए, और मैं जा रहा हूँ। ये सबसे निष्क्रियता की वजह क्या है? इतने सारे फ्रंटल होने के बावजूद निष्क्रियता की वजह क्या? नहीं, देखिए, पूरी तरह से पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सख्त हो चुके हैं कि अगर SIR फॉर्म पे आप काम नहीं करते हैं, अगर लखनऊ के चक्कर लगाते हैं या केवल आप लाइमलाइट में रहते हैं, तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। बयानों में तो आती है, लेकिन ज़मीन पे बात दिखाई नहीं देती। नहीं, निश्चित तौर पर मैं अब देख रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे कार्यकर्ता जो है, पदाधिकारी हैं, जो क्षेत्र में जा रहे हैं, फॉर्म भरवाने में मदद करने का काम कर रहे हैं। हमारे BLA जो नियुक्त किए हैं वो भी अब जा रहे हैं। कहीं कहीं BLA जो सुस्त हैं उन पर कार्रवाई होकर के नए लोगों को जिम्मेदारी देने का काम किया गया, उनके जगह पर जिम्मेदारी देने का काम किया गया। साथ ही साथ एक बड़ी बात जो इसमें SIR फॉर्म में निकल के आ रही है कि 2025 में गणना, 2025 की लिस्ट में जिनका नाम है, क्या उतना गणना पत्र आया कि नहीं। अगर उतना गणना पत्र नहीं आ रहा है BLO के पास, तो ये ध्यान देने की बात, यही होगा खेल, असली खेल यही होगा कि जितना कहा जा रहा है कि जब ये 4 दिसंबर वाला क्लोज होगा, आगे जिनका 2025 में, जो 2003 की लिस्ट में नहीं, उनका गणना पत्र। देखिए, हमें सक्रिय होकर के एक एक चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा, उसको चिन्हित करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चिन्हित नहीं किए, उसको डाटा नहीं रखे, तो ये खेल कर देंगे। आप अपने जनपद का डेटा बताइए, क्या रहा मामला? अब तक कितने फॉर्म भरे गए होंगे, कितना प्रतिशत में अगर जानना चाहूँ तो कितना बाकी रह गया? देखिए, अभी काफ़ी बाकी, 50% जहाँ तक मेरे आंकड़े कुछ, हाँ, 50% तक ही काम हो पाए, लेकिन तेज़ी से अब काम लोग कर रहे हैं। जागरूकता गांव में कम है, शहर में थोड़ा सक्रिय जो पढ़े लिखे नौजवान है, पार्टी कार्यकर्ता जो थोड़ा सा उम्रदार कार्यकर्ता है, वो ऑनलाइन मोबाइल से नहीं देख पा रहे, तो तमाम समस्याएं भी है। ये सारी बातें आपके बड़े नेताओं से मुझे करनी चाहिए थे, लेकिन आप मिलते हैं लोगों से, तो मैं ये समझना चाह रहा था कि क्या इस तरह की भी बातचीत कुछ होती है कि नहीं होती है, या बस सिर्फ शादी विवाह की चीज़ें होती हैं, दावतें होती हैं। 120 लोगों ने कश्मीर को बचाया, देश को बचाया। अखिलेश यादव ने क्या कोई ऐसी बटालियन बनाई है जो सच में समाजवादी मूल्यों की रक्षा करने के लिए, या समाजवादी पार्टी को 27 में जीत दिलाने के लिए इस तरह से काम करेगी कि ऐतिहासिक काम होगा सत्ता में? PPTV, तो हमारे PPTV प्रहरी जो प्रहरी बनकर, हवाबाजी नहीं, हवाबाजी नहीं, मैं बताऊं, मुझे भी बनाया गया है। PPTV का मैं भी सदस्य हूं और मैं प्रभारी बना हूं, लगातार कई बूथों सदर में काम कर रहा हूं, और आप मिलते रहेंगे, क्षेत्र में आप भी हैं, मैं भी हूं, आपको मैं बताता रहूंगा। हाँ, कुछ समस्याएं हो रही, मैंने भी देखा है, लेकिन मैं लगातार संबंधित लेखपाल से SDM को सूचित करने का काम किया, और पार्टी से नेतृत्व को कि बताया ये समस्याएं फॉर्म भरने में आ रही हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन मांग है कि अगर आपको SIR कराना है पूर्ण तरीके से, तो डेट बढ़ानी ही पड़ेगी। ये समस्या इतने बचे 4 से 6 दिन में नहीं हो, कभी संभव ही नहीं है कि अगर आपको SIR पूर्ण तरीके से कराना है, 100% कराना है, तो डेट नहीं बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर बहुत लोगों के फॉर्म रह जाएंगे। अभी कई जगह जागरूकता सच में नहीं। मैं एक और बात जोड़ दे रहा हूँ, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसी ज़िले की बात कर रहा हूँ, उनका एक कार्यकर्ता, लोग कह रहे हैं कि रजिस्टर लेकर गली गली घूम रहा है, अपने लोगों का फॉर्म फिलअप करा रहा है, और हमें देखने पे, दूरबीन से भी देखने पे समाजवादी नज़र नहीं आ रहा। मैं तो खुद बूथों पर कहीं भाजपा कार्यकर्ता नजर नहीं आए,
मुझे तो कहीं उनके कार्यकर्ता नहीं नजर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अब सक्रिय भूमिका में लगकर बूथों पर SIR फॉर्म भराने का काम कर रहे हैं और हमारे जो BLA बनाए गए हैं, BLA की मदद करने का काम कर रहे हैं और निश्चित जहाँ त्रुटियाँ हो रही हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष और संबंधित जो पार्टी ने दिशा निर्देश किया उनको सूचित करने का काम कर रहे हैं। चलिए, हमने बातचीत किया अभिषेक से। अभिषेक यादव हैं, इंजीनियर हैं और समाजवादी पार्टी के छात्र सभा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हम लोगों के बीच भी चलते हैं और वहाँ उन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि समाजवादी पार्टी के वर्कर जो हैं वो कितने गंभीर हैं SIR को लेकर के, लोगों के फॉर्म वगैरह भरने में लोगों की कितनी मदद कर पा रहे हैं और क्या ये SIR ही मुख्य भूमिका निभाएगा 2027 के चुनाव में, निर्णायक भूमिका होगी SIR की। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।